कुछ दिन पहले जब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो भाई अमित जी यहाँ पर आए थे, भाई अंकुर जी और हमारे तमाम आदरणीय बहन जी और आदरणीय आचार्य जी, डॉक्टर साहब, मीनाक्षी जी, सब लोग यहाँ पर उस समय उपस्थित थे। और उस समय एक इनिशिएटिव लिया गया कि भाई अमित जी को यज्ञोपवीत संस्कार करना है। उन्होंने अपना यज्ञोपवीत संस्कार किया। बाद में उन्होंने कुछ अलग अलग कार्यक्रम भी अपने क्षेत्रों में आयोजित किए अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए। और उसके बाद उनके मन में एक विचार आया कि ये जो संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार मेरा हुआ है, ये मुझ तक नहीं सीमित रहना चाहिए, ये मेरे समाज के जो और भाई हैं और बंधु हैं उन तक भी जाना चाहिए। इस विचार को जब उन्होंने प्रधान जी के सामने रखा तो प्रधान जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। और यदि वो चाहते तो उस बात को टाल भी सकते थे, उसको आगे भी बढ़ा सकते थे, परंतु क्योंकि उनका युवाओं के प्रति एक विशेष स्नेह रहता है, वो चाहते हैं कि देश का नौजवान, आर्य समाज का नौजवान, वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ नौजवान आगे बढ़े। इसलिए वो युवाओं के द्वारा दिए गए एक एक सुझाव को गंभीरता से न सिर्फ लेते हैं, उसको क्रियान्वित भी करते हैं, उसको धरातल पर भी उतारते हैं। और इसीलिए कितना अद्भुत दिन उन्होंने चुना ताकि समाज में एक अलग से संदेश जाए। एजेंडे की जैसे आप बात कर रहे थे, एक समाज में एजेंडा चल रहा है कि जितने भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हैं या जितने हमारे शूद्र भाई हैं या जिनको आज हम दलित भाई कहकर के संबोधित करते हैं, उनको हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, उनको हमारे सनातन धर्म में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको सनातन धर्म में धार्मिक कार्यों में यज्ञ आदि में बैठने का अधिकार नहीं है, उनको ब्राह्मण आदि के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों का अंग बनने का अधिकार नहीं है। इस तरीके के एजेंडे चलाए जाते हैं। इस एजेंडे को तोड़ा जा सके इसीलिए प्रधान जी ने भीमराव अंबेडकर जी की ही जयंती को चुना, क्योंकि भीमराव अंबेडकर वादी जो लोग हैं, तथाकथित भीमराववादी, जो वास्तविक रूप में भीमराव अंबेडकर को जानते नहीं है, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं है, ऐसे लोगों की विचारधारा का जो एक मिसकॉन्सेप्शन उनके दिमाग में है, जो एक भ्रांतियां हैं, जो भ्रामक प्रचार समाज में हो रहा है, इस भ्रांति को तोड़ा जा सके। इसीलिए आज इस दिवस को चुना ताकि समाज में एक व्यापक स्तर पर संदेश जाए कि सनातन धर्म के चारों अंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग नहीं है। ये जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं वैसे ही हैं। बहुत सारे लोगों ने कभी अत्याचार किया अपनी मूर्खता के कारण, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के कारण, वो एक अलग विषय है। परंतु उस अत्याचार को, उस मिथक को, उस प्रभुत्व को, जो झूठा प्रभुत्व समाज में लोग बना रहे थे, उसको तोड़ने के लिए ऋषि दयानंद ने सबसे पहले उद्घोष किया सत्यार्थ प्रकाश में। हमारे समाज में डॉक्टर साहब ने कहा स्वाध्याय की जरूरत क्यों है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा देखो तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारी श्रुतियों में, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारी संस्कृति में लिखा हुआ है स्त्री शूद्रो न धीयताम, इसका क्या मतलब होता है। उसने आकर के हमको बरगला दिया, बोला कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि शूद्र वेद के मंत्र को पढ़ ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दो, उसके कान में तेल डाल दो। अगर वो वेद के पृष्ठों को छू ले, वेद को छू ले, तो उसके हाथ काट दो। यदि वो वेद के मंत्रों को अपनी आंखों से देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। और उसका प्रमाण देने के लिए उसने एक झूठे श्रुति का प्रचार किया, स्त्री शूद्रो न धीयताम। लेकिन जब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम पुस्तकों में नहीं घुसेंगे, जब हम रेफरेंस नहीं खोजेंगे, जब हम संदर्भ और प्रसंग को नहीं खोजेंगे कि ये स्त्री शूद्रो न धीयताम आखिर है कहां, ये आया कहां है, तो हम उसकी बात में आ जाएंगे, हम धोखे में पड़ जाएंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम बता पाएंगे कि हमारे वेद में मंत्र आया है जहां पर परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। परमात्मा कह रहे हैं मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें शूद्र भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं, उसमें वैश्य भी हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, स्त्रियां भी हैं, किसी को वंचित नहीं रखा। इसी प्रकार यज्ञोपवीत जरूरी है प्रत्येक मानव के लिए, क्योंकि प्रत्येक मानव के ऊपर एक ऋण है
और ये संदेश हमको सबको देना है। और यज्ञोपवीत करने के बाद यदि कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, लिख लेगा, तो वो ऊपर हो जाएगा। और यज्ञोपवीत लेने के बाद भी नहीं, उसको यज्ञोपवीत तो एक क्राइटेरिया है, ये तो सबके लिए है। इसके बाद आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है यज्ञोपवीत लेने के बाद, यदि वो स्वाध्याय कर ले, यदि वो अध्ययन कर ले, यदि वो पठन पाठन कर ले। और शूद्र भी क्षत्रिय बन सकता है यदि वो सेना में जाकर के देश की सरहद पर खड़ा हो जाए। शूद्र भी वैश्य बन सकता है यदि वो व्यापार करने लगे। और ब्राह्मण भी यदि यज्ञोपवीत लेने के बाद नहीं पड़ेगा तो वो भी शूद्र बन सकता है। शूद्र लेकिन कोई अछूत नहीं है, अछूत नहीं है, वो जाति भी नहीं है, वो एक वर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये तो गुण कर्म और स्वभाव की बात है, अछूत नहीं है। और ये सवर्ण और दलित को जो विभाजित किया, खुद महर्षि मनु कह रहे हैं कि सवर्ण सारे चारों के चारों सवर्ण है, पांचवा कोई वर्ण नहीं है, ये महर्षि मनु कहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की जिन बातों को उद्धृत करके, जिन श्लोकों के प्रमाणों को उद्धृत करके मनु का विरोध किया, सनातन धर्म का विरोध किया, शोध करने के बाद पता चला वो जो प्रमाण उन्होंने लिए थे वो 80% प्रमाण, 88% जो प्रमाण थे वो झूठे थे, वो प्रक्षेपित प्रमाण थे, मिलावटी प्रमाण थे। शोध करने के बाद पता चला। अब आप बोलेंगे कि शायद ये झूठ बोल रहा होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मनुस्मृति लेकर के आइए, जितने प्रकाशनों की है, और फिर एक विशुद्ध मनुस्मृति भी लेकर के आइए, सबका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तब आपको पता चलेगा तटस्थ रूप से कि सच क्या है और झूठ क्या है, कहाँ मिलावट करने का प्रयास किया गया। तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे भाइयों ने, जितने नौजवानों ने आज यज्ञोपवीत संस्कार लिया है, आप जब यहाँ से यज्ञोपवीत संस्कार लेकर के जाएं तो एक संकल्प जरूर लेकर के जाएं कि आने वाले समय में ये एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 व्यक्तियों को रीच करे, उनके पास जाए, उनको खुद से जोड़े, और फिर हम उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार करें। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। सुबह बहन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई, रविदास जी के उस चरित्र को बताया। हम तो रविदास को बस एक दलित समाज का मान करके बैठ गए कि वो तो बस एक समाज के हैं। नहीं, रविदास जी हमारे हैं। आज सनातन धर्म के मंदिरों में, सनातन धर्म के संस्थानों में, सनातन धर्म के कार्यक्रमों में सब जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी होती है, सब जगह रविदास जी की फोटो लगी होती है, लेकिन उनके किसी कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की फोटो नहीं लगी होती। उनके किसी कार्यक्रम में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की फोटो नहीं है। स्वामी दयानंद तो छोड़ दीजिए, विवेकानंद जी की भी फोटो नहीं है। तो भेद कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, सनातन धर्मी नहीं कर रहा। सनातन के अंदर जिनके मन में जहर घोला जा रहा है वो भेद कर रहे हैं। हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज याद कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। तो आप सब स्वाध्याय करें, पुस्तकों का अध्ययन करें। अभी प्रधान जी ने आप सबके लिए पुस्तकों का भी व्यवस्था की है। जब जाएं यहाँ से तो उस पुस्तकों का स्वाध्याय जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।